हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग साधारण ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला निकालना सीखेंगे और उसको समझेंगे कि कैसे फार्मूला निकाला जाता है और फार्मूला से कैसे साधारण ब्याज निकाला जाता है, उसको आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए और देखते रहिए। तो चलिए हम लोग देखते हैं। देखिए, इसमें इसी से हम लोग साधारण ब्याज का फार्मूला निकालेंगे। देखिए कैसे, पी रुपया इसी तरह रहता है। पी रुपया साधारण ब्याज के लिए R% ब्याज की दर से टी वर्ष के बाद साधारण ब्याज कितना होगा, यानी कि साधारण ब्याज निकालना है। तो हम लोग को पहले औकिक नियम से जाएंगे, उसके बाद फार्मूला में आएंगे, फिर फार्मूला निकालेंगे, फिर फार्मूला से हम लोग मैथ बनाएंगे। तो देखिए कैसे, पी रुपया साधारण ब्याज के लिए R% का मतलब है 100 में से R, मतलब 100 में से R उसको ब्याज देना पड़ेगा। तो अगर मान लिया 100 रुपया में एक वर्ष के लिए ब्याज R रुपया देता है। इसको समझ में आ गया। R% मतलब 100 में से R देगा। अगर 5% रहता तो 100 में से 5 रुपया देता। तो हम लोग जब औकिक नियम में बनाते हैं तो 100 में से अगर मान लीजिए 5% है, 5% है, यानी कि इसका मतलब क्या है, 100 में से 5, तो ये 100 में से R% है तो R रुपया देता है। अब देखिए, अतएव 1 रुपया एक वर्ष के लिए ब्याज कितना होगा, R/100 हो जाता है। जैसे औकिक नियम में हम लोग बनाते हैं, कम हो जाएगा 1 रुपया में और कम हो जाएगा। अब देखिए हम लोग को कितना रुपया है, P रुपया। तो P रुपया में एक वर्ष लेके चलिए के लिए साधारण ब्याज तब कितना होगा, P रुपया, फिर बढ़ गया तो क्या होगा, R गुना P/100 रुपया देता है। अब देखिए नेक्स्ट लाइन, तो P रुपया है। अब देखिए टी वर्ष के लिए साधारण ब्याज क्या होगा, तो R गुना P, ये T हम लोग का गुना हो जाएगा, जैसे औकिक नियम में हम लोग करते हैं, बटा 100 रुपया देता होगा। तो ये टी वर्ष के लिए P रुपया का साधारण ब्याज हम लोग का कितना आ गया, R गुना P गुना T/100। अब इसको समझते हैं। इसको हम लोग डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं, सीधा P गुना R गुना T/100। ये हम लोग का फॉर्मूला आ गया। ये किसका, ये साधारण ब्याज देता है, तो ये ब्याज का आ गया, ब्याज का हम लोग का फॉर्मूला आ गया। तो देखिए इसमें P क्या है, R क्या है और T क्या है, इसको समझते हैं। यहाँ हम लोग का P है, R है, T है, ये 3 चीज़ है। तो इसको पहले समझ लेते हैं। P यानी कि इसका होता है प्रिंसिपल, यानी कि इसको मूलधन कहते हैं। मूलधन वो रुपया होता है जो मूल रुपया होता है, जिसको मूलधन कहते हैं। मान लीजिए इसी में अगर 200 रुपया साधारण ब्याज के लिए 3% ब्याज की दर से T वर्ष के बाद या 3 वर्ष के बाद साधारण ब्याज कितना है, तो ये P क्या हो जाता है, मूलधन हो जाता है। मतलब मूल रुपया किसी से अगर 10 रुपया उधार लिया तो वह मूल हो गया, और लौटाने के टाइम अगर 10 से 12 रुपया दिया तो वह मिश्रधन हो जाता है। तो इसको मिश्रधन को बाद में समझेंगे। मूलधन हो गया। R होता है रेट, यानी कि दर, ये दर प्रतिशत होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। और T मतलब होता है टाइम, यानी कि समय, कितना समय में, मतलब ये रेट क्या होता है, 100 रुपया में कितना देना है उसको, और दर क्या है, हमेशा 100 रुपया के ऊपर डिपेंड करते हैं। अगर R प्रतिशत में होता है और 5%, 6%, तो ये दर उसी के हिसाब से 100 में 5 रुपया, 100 में 10 रुपया, उसी को R माना जाता है। और T समय, 1 वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए, 6 महीना के लिए, तो ये समय हो जाता है। और इसमें ब्याज या साधारण ब्याज, इसको सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं। सिंपल इंटरेस्ट यानी कि
सिंपल इंटरेस्ट, इसको हिंदी में साधारण ब्याज कहा जाता है। तो सिंपल इंटरेस्ट यानी तो हम लोग का फॉर्मूला क्या आ गया साधारण ब्याज का, तो साधारण ब्याज का हम लोग का फॉर्मूला आ गया यानी कि सिंपल इंटरेस्ट बराबर आ गया P गुना R गुना T बटा 100। यह हम लोग का साधारण ब्याज का फॉर्मूला आ गया। इसी तरह हम लोग निकाल सकते हैं, ये फॉर्मूला में बैठा के भी निकाल सकते हैं और औकिक नियम में भी हम लोग उसको निकाल सकते हैं। तो चलिए इसका एक मैथ देखते हैं। तो मैथ देखने से इसको पूरा समझ में आ जाएगा कि किसको क्या पकड़ना है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए ये वाला मैथ को देखते हैं। 5000 रुपया राशि 4% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए उधार ली जाती है। 3 वर्ष बाद ब्याज ज्ञात करना है, यानी कि साधारण ब्याज हम लोग को ज्ञात करना है। ये 5000 रुपया वो उधार लिया, 4% यानी कि 100 में से 4 रुपया उसको वार्षिक ब्याज, मतलब वर्ष में 100 में से 4 रुपया उसको ब्याज देना पड़ेगा। तो 3 वर्ष बाद उसको कितना ब्याज देना पड़ेगा, मतलब ये तो देना ही पड़ेगा, उसके बाद एक्स्ट्रा कितना देना पड़ेगा, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ब्याज कहते हैं। तो चलिए इसको देखते हैं। इसको औकिक नियम में पहले निकालते हैं, उसके बाद फॉर्मूला में इसको निकालेंगे। देखिए 5000 रुपया, तो इसको भी मान लीजिए, मान लिया। क्या मानेंगे कि 100 रुपया में, हमेशा 100 रुपया में ये ब्याज लिया जाता है। 100 रुपया में, इसको 100 रुपया में ही ब्याज माना जाता है। ये 4%, ये 5000 का 4% नहीं, 100%। ये 100 में से 4 रुपया, ये 100 में से 4 रुपया तो होता है 4%। इसको हम लोग लाभ हानि या प्रतिशत वाला में हम लोग इसको समझ चुके हैं। आप लोग वो सब वीडियो जाके देखिए। और ये साधारण ब्याज का भी 3-4 वीडियो बना चुके हैं, आप लोग नहीं देखे हैं तो जाके उसको देख लीजिए। साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, सभी का वीडियो बना हुआ है, प्ले लिस्ट बना हुआ है, आप लोग जाके उसको देखिए। देखिए 100 रुपया में 1 वर्ष का साधारण ब्याज होता है कितना, 4 रुपया। 100 रुपया में वो 4 रुपया देगा 1 वर्ष में। अब देखिए तो 1 रुपया में 1 वर्ष में साधारण ब्याज कितना होता होगा, 4/100 रुपया, ये तो होगा ही। अब देखिए अब कितना रुपया है हम लोग का, 5 रुपया का, 5000 रुपया का निकालें। तो 5000 रुपया में 1 वर्ष में साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, 4 गुना 5000 ज़्यादा हो जाएगा बटा 100 रुपया। यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए 5000 रुपया अब कितना वर्ष दिया हुआ है, 3 वर्ष। तो 3 वर्ष में 1 वर्ष में, तो 3 वर्ष में और ज़्यादा होगा, यानी कि 4 गुना 5000 गुना 3/100 रुपया। इसको सॉल्व कीजिए। इसको सॉल्व करेंगे तो 0 0 0 0, 3 4 12, 5 12 60, यानी कि 600 रुपया। तो ये क्या आ गया, ब्याज आ गया। ये हम लोग का साधारण ब्याज 600 रुपया देना पड़ेगा, यानी कि ये 5000 तो उसको देना ही पड़ेगा, उसके साथ और इसको जुड़ाएगा, यानी कि टोटल उसको अगर मूलधन को भी लौटा देंगे तो 5600 देना पड़ेगा, एक्स्ट्रा 600 रुपया देना पड़ेगा। तो चलिए इसको फॉर्मूला में देखते हैं। फॉर्मूला में जब इसको करेंगे तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट बराबर P गुना R गुना T/100। अब इसमें देखना है कि कौन सा P होगा। P वो राशि होता है जो किसी से लिया जाता है या जो मूल राशि होता है। तो मूल राशि कौन सा है, 5000, यानी कि P हम लोग का कितना हो जाएगा, 5000 रुपया। अब देखिए R जो प्रतिशत में, हमेशा प्रतिशत में रहता है, उसको 100 के हिसाब से काउंट किया जाता है, प्रति वर्ष के हिसाब से उसको ब्याज लिया जाता है। तो ये ब्याज होता है, यानी कि दर 4% दिया हुआ है।
फिर देखिए टी समय, ये समय महीना में, साल में, वर्ष में रहेगा तो ये 3 वर्ष, तीनों मिल गया। अब इसमें बैठाइए P 5000 R 4 और 3/100, ये 0 ये 0 ये 0 ये 0, तो 3 4 12 5 12 60, यानी कि 600 रुपया। ये क्या आ गया? साधारण ब्याज आ गया। तो इसमें हम लोग को ये जो साधारण ब्याज का फॉर्मूला है, यहाँ से और 3 फार्मूला निकलता है, इसको समझ लीजिए। जैसे हम लोग का यहाँ देखते हैं, सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज बराबर होता है हम लोग का P गुना R गुना T/100, ये होता है सिंपल इंटरेस्ट। अगर मान लीजिए ये हम लोग का मूलधन ही मिसिंग है, मूलधन हम लोग को निकालना है, तब P बराबर हो जाएगा साधारण ब्याज गुना 100 बटा R गुना T हो जाएगा, ये हो जाएगा। अगर हम लोग का R निकालने बोले तो क्या हो जाएगा? साधारण ब्याज गुना 100 बटा P गुना T। और अगर T निकालने बोले यानी कि समय, तो क्या हो जाएगा? सिंपल इंटरेस्ट गुना 100 बटा P गुना R। तो यहाँ से हम लोग का 4 फार्मूला बन गया। इसको हम लोग ड्राइव करके निकाले, फिर यहाँ से उसी से इस P का निकला, फिर वहाँ से R का निकला और T का निकला। ये चारों, अगर समय निकालना है तो ये वाला फार्मूला यूज करेंगे, अगर दर निकालना है तो ये वाला फार्मूला यूज करें, अगर साधारण ब्याज निकालना है तो ये वाला करेंगे, और मूलधन निकालना है तो ये वाला फार्मूला यूज करेंगे। तो चलिए, आई होप आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। अगर इसका विस्तार से आप लोग को जानना है या देखना है तो मेरा वीडियो पड़ा हुआ है, प्ले लिस्ट बना हुआ है, इसमें भी हम लिंक दे देंगे, आप लोग जाके उस वीडियो को देखिए, तब पूरा साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज समझ में आएगा। तो आई होप आप लोग को पूरा वीडियो समझ में आ गया होगा। हमें इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।